चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आओ आओ बहन चूड़ी ले लो। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसकी एक छोटी सी चूड़ी की दुकान थी। वह बहुत ईमानदारी से अपनी चूड़ी बेचकर अपना घर चलाया करती थी। सुनो रानो, मुझे जरा हरी वाली चूड़ियाँ तो दिखा दो। हाँ हाँ, ये देखिए, यह तो बड़ी सुंदर चूड़ियाँ हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ, ये तो अच्छी है, ये दे दो मुझे। तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर और टिकाऊ होती हैं, इसलिए तो मैं हमेशा तुम्हारी ही दुकान से चूड़ियाँ खरीदती हूँ। शुक्रिया, आप ऐसे ही हमारी दुकान पर आते रहिए। रानो अपने ग्राहकों को चूड़ी बेच देती है और ऐसे ही रानो अपनी दुकान चलाया करती थी। वहीं पर कालू और गोरी की भी कबाड़े की दुकान थी। रानो चिड़िया का अच्छा मुनाफा होता देख वह गोरी कौवी तो उससे बहुत ज्यादा जला करती थी। कालू जी, ये रानो चिड़िया तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है। पक्षियों से मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें अपने पास बुला लेती है। कालू जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गोरी कौवी कालू कौवे को पीछे मुड़कर देखती है। कालू कौवा तो बेखबर सो रहा था। हाय मेरी फूटी किस्मत, कालू जी मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ पर खर्राटे मार रहे हो। क्या है गौरी, सोने दो मुझे। वैसे भी मेरे उठने से यहाँ पर कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। और फिर कालू कौवा तो फिर से सो जाता है। कालू जी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे ही कुछ करना होगा। शैतान गोरी कौवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सीधे रानो चिड़िया की दुकान के पास चली जाती है। अरे रानो, जरा मुझे एक जोड़ी लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आप ये देख लीजिए। अरे देखना क्या है, तुम तो अच्छी ही चूड़ियाँ दोगी ना मुझे। लाओ जल्दी लाओ, दे दो मुझे, मैं तुम्हें इसके पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ ठीक है गोरी बहन। और गोरी कौवी रानो चिड़िया से चूड़ी लेकर सीधे अपनी दुकान की ओर चली जाती है। अब देखो रानो, तुम मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कौवी तो रानो चिड़िया से लाई हुई सारी चूड़ियाँ तोड़ देती है और फिर उन टूटी हुई चूड़ियों को लेकर वह फिर से रानो चिड़िया की दुकान पर चली जाती है। अरे रानो, ओ रानो, तुम तो बड़ी शातिर निकली। सारे पक्षी तुमसे चूड़ियाँ खरीदते हैं तो तुम उन्हें कुछ भी बेच दोगी क्या? गोरी कौवी तो रानो चिड़िया से झगड़ने लगती है। लेकिन रानो बहन, हुआ क्या है, ये तो बताओ मुझे, तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रही हो? जैसे कि तुझे कुछ पता ही ना हो। ये देख रानो, ये देख, तूने मुझे सारी की सारी टूटी हुई चूड़ियाँ बेच दी है। ठीक से देख रानो, ठीक से, ये चूड़ियाँ तूने ही दी है ना मुझे? क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको अच्छे से चूड़ियाँ देखकर बेची थी। शायद जाते वक्त ये आपसे ही टूटी होंगी। क्या कहा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने तुम पर विश्वास करके तुमसे चूड़ियाँ खरीदी और तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तो गोरी, मैंने भी तो तुम्हें अच्छी ही चूड़ियाँ दी थी और तुमने मुझे उसके पैसे भी नहीं दिए थे। हाँ, और मैं देने भी वाली नहीं हूँ। ये लो, रखो अपनी टूटी हुई चूड़ियाँ अपने पास। गोरी कौवी उसकी चूड़ियाँ वहीं पर रखकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपने नुकसान को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इस रानो का नुकसान कर कर मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल गई है। तभी चील राजा के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षी सुनो। हमारे जंगल के राजा जी ने इस बार हमारे जंगल के बच्चों के लिए घोंसला बनाने की प्रतियोगिता रखी है। जिन पक्षियों के बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दो जल्दी जल्दी। सैनिक प्रतियोगिता की घोषणा कर वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रतियोगिता में हमारे सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। मेरे बच्चे अपना घोंसला बनाना और अपनी सुरक्षा करना सीख जाएंगे। हाँ हाँ, जंगल के सारे पक्षियों के बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। मैं यह बात जाकर मिट्ठू जी को बताती हूँ। लो जाकर सब हिस्सा लो, लेकिन जीतेगा तो मेरा बेटा जग्गू ही। और फिर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को प्रतियोगिता के बारे में बता देते हैं। अरे वाह मम्मा, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी मम्मा। हाँ हाँ जरूर लेना, लेकिन ये याद रखना, जीतना जरूरी नहीं बल्कि सीखना जरूरी है। हाँ मम्मा ठीक है, मैं तो अभी से ही सारी तैयारियों में लग जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है,
जग्गू, मैंने एक बार कहा ना, तुझे हिस्सा लेना ही होगा और उस प्रतियोगिता में जीतना भी होगा। अरे गौरी, अगर वो हिस्सा नहीं लेना चाहता तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? तुम तो चुप ही रहो कालू जी, खुद तो कुछ करते नहीं हो और अपने बच्चों को भी बिगाड़ रखा है। हम कब तक ही कबाड़ा बेचते रहेंगे? अगर इस प्रतियोगिता में जग्गू जीत गया तो हमें इसका बड़ा इनाम मिल सकता है। अरे लेकिन मम्मा, मैं घोंसला किस चीज का बनाऊंगा? जग्गू, हमारे पास तो बहुत सारा कबाड़ा है, तुम उसी का घोंसला बनाना। देखना जग्गू, राजा जी तुम्हारा घोंसला देखकर खुश हो जाएंगे। गौरी कवि जैसे तैसे अपने बेटे को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मना ही लेती है। जंगल के सारे पक्षी अपनी मेहनत और लगन से अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाने लगते हैं। गुड़िया ने भी लकड़ियों से एक बहुत ही सुंदर सा घोंसला बनाया था। ये देखो मम्मा, मैंने तो लकड़ियों का घोंसला बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर बना है। हाँ मम्मा, अभी इसमें थोड़ा और काम बाकी है। माँ, घोंसला बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। हाँ, तुमने सही कहा। अब प्रतियोगिता नजदीक आ रही है, तुम अपने घोंसले का काम जल्दी पूरा कर। वहीं दूसरी तरफ जग्गू कौवा भी अपने कबाड़े से अपना घोंसला बना रहा था। तभी गौरी कवि वहाँ पर आ जाती है। अरे जग्गू, मेरे लाल, तू क्या कर रहा है? अरे मम्मा, ये देखो, मेरा घोंसला तो कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। अरे ये सब छोड़ तू, सुन, उस गुड़िया ने एक बहुत ही अच्छा घोंसला बनाया है। अगर हम हार भी गए तो चलेगा, परंतु उस गुड़िया को हम जीतने नहीं देंगे, समझा तू? हाँ मम्मा, मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मुझे अच्छे से पता है। प्रतियोगिता के एक दिन पहले रात होने पर गौरी कवि और जग्गू दोनों ही रानो चिड़िया के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर गुड़िया का घोंसला बना हुआ रखा था। अरे वाह, इसने तो ये घोंसला बड़ा ही अच्छा बनाया है। सुन जग्गू, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से घोंसले को जला देते हैं। जब इसका घोंसला ही नहीं होगा तो ये जीतेगी कहाँ से? ये लो मम्मा, माचिस। माचिस तो यूं ही बदनाम है, जलाने के लिए तो मेरी मम्मी ही काफी है। और फिर गौरी कवि और जग्गू दोनों मिलकर गुड़िया के घोंसले को जलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होने पर गुड़िया घोंसले के बाहर आई तो वे देखती है कि उसका लकड़ी का खूबसूरत सा घोंसला तो जलकर राख हो गया है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मम्मा, मम्मा, जल्दी बाहर आए, देखें ये सब क्या हुआ है। क्या हुआ गुड़िया बेटी? मम्मा, ये देखो, मेरा बनाया हुआ लकड़ी का घोंसला तो जल गया है। मम्मा, मैंने कितनी मेहनत से घोंसला बनाया था। अरे बाप रे, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो घोंसला बिल्कुल सही सलामत था, किसी ने घोंसले को जलाया होगा। माँ, अब मैं क्या करूँगी? आज तो प्रतियोगिता है, अब मैं प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे ले पाऊंगी? मम्मा, गुड़िया तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वह रोने लगती है। अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं है, तुम प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लोगी। नहीं मम्मा, अब तो मेरा घोंसला ही नहीं है, तो मैं हिस्सा कैसे लूंगी? गुड़िया बेटी, ऐसे हार नहीं मानते, तुम फिर से घोंसला बनाओ। अभी प्रतियोगिता शुरू होने में वक्त है, तब तक तुम दूसरा घोंसला बना लोगी। लेकिन मम्मा, अब मैं किस चीज का घोंसला बनाऊंगी? अब तो मेरे पास लकड़ियाँ भी नहीं है। गुड़िया बेटी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इस चूड़ियों से अपना घोंसला बनाओ। हमारे पास तो बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तुम्हारा घोंसला जल्दी ही बन जाएगा। वही प्रतियोगिता भी शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को लेकर वहाँ आ जाते हैं। तभी जग्गू भी अपनी माँ के साथ कबाड़ का बना हुआ एक घोंसला लेकर वहाँ पर आ गया। तभी राजा जी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ गए। राजा जी ने सभी के घोंसलों को देखना शुरू कर दिया। अरे वाह तोते, तुम्हारा ये गोबर का घोंसला तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर जग्गू के कबाड़ी वाले घोंसले पर जाती है। अरे ये क्या जग्गू, कबाड़े का घोंसला, जरा देखो तो ये मजबूत भी है या नहीं? हाँ हाँ राजा जी, देखें, ये घोंसला बड़ा मजबूत है। और जैसे ही राजा जग्गू के घोंसले को पर लगाकर देखता है, घोंसला तो टूटकर बिखर जाता है। अरे ये क्या, ये कैसा घोंसला है, ये तो पर लगाते ही टूट गया। और तभी रानो और गुड़िया दोनों मिलकर अपना चूड़ी से बना हुआ घोंसला लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। अरे रानो, तुमने तो बहुत देर कर दी है, प्रतियोगिता तो खत्म हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है। आओ बेटा, मुझे अपना घोंसला दिखाओ।
ये देखिए, मैंने ये घोंसला चूड़ी से बनाया है। चूड़ी का घोंसला? चूड़ी का घोंसला देखकर तो गोरी कौवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह बेटा, ये घोंसला तो बड़ा ही सुंदर और मजबूत है। आज तुमने साबित कर दिया कि हम पक्षी मुसीबत में किसी भी चीज का घोंसला बना सकते हैं। आज की ये प्रतियोगिता की विजेता गुड़िया है। यह सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। शुक्रिया महाराज जी। गुड़िया बेटी, आज आपने मेरा नाम रोशन कर दिया। मुझे आप पर नाज है मेरी बच्ची।